तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज का 11th का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट तक बच्चों हो चुका है पिछले वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेट आया बच्चों, कल बिल्कुल वीडियो नहीं आ पाया। कारण ये था कि मैं वीडियोस तो बना लिया था लेकिन उनमें आवाज़ का इशू था। जो अपना माइक है ये बीच बीच में बच्चों बिना बताए धोखा दे जाता है ना, बताता भी नहीं है कि आज मेरा जो सेल है वो ख़त्म हो गया है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो लेट आया। अभी शुरू करते हैं अपन। तो 11th का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको अपन को डिफ्रेंशिएट करना है। बच्चों सबको पता है हल करके पहला काम क्या होता है, अपन बोलते हैं माना y इज इक्वल टू लॉग सेक x अपॉन 2 और प्लस tan x अपॉन 2। जो भी क्वेश्चन दिया है बच्चों उसे अपन y मान लेते हैं। फिर अगला काम होता है बच्चों दोनों पक्षों का मैंने आपको बोला है कि अब अपन को t मान के काम नहीं करना है, अब अपन को डायरेक्ट कर देना है। जैसा आपने शुरुआत में किया था, अपन टी मान के एक जो मेन प्रोसेस वाला मेथड है लॉन्ग मेथड उससे भी करते थे, और एक डब्बा बना के बच्चों डायरेक्ट वाला मेथड करते थे। तब ऑलरेडी फंक्शंस बड़े मिलेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन बड़े मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों अब अपने को डायरेक्ट करना ही है, ये बात आप नोट करके चलें कि अब अपने को डायरेक्ट करना ही है। इसलिए करना है प्यारे बच्चों क्योंकि आगे अब और बड़े बड़े डिफ्रेंशिएशन मिलेंगे, खास करके इंटीग्रेशन आएगा। तो वहाँ पे अपन को डिफ्रेंशिएशन जो है, अवकलन जो है, बहुत शॉर्ट तरीके से और सही करना होगा। तो इसलिए अपन को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि डायरेक्ट कैसे करें। ठीक है बच्चों। तो y इज इक्वल टू लॉग सेक x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2 है। तो अपन बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो d अपॉन dx, फिर बच्चों log है, और फिर प्यारे बच्चों है सेक x अपॉन 2 और प्लस का tan x अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बच्चों सबसे पहले log दिखा आपको, तो log के बाद क्या होता है, x होता है। आपको पता है फार्मूला, सिंस वी नो दैट, हमको पता है फार्मूला कि d अपॉन डी एक्स, अगर हमें log x मिले तो वो क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन x होता है। कहने का मतलब ये है कि log के बाद क्या होता है बच्चों, x होता है। अगर नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है, तो t रूल में, चैन रूल में उसे t मान लेते हैं। तो अपन सेक x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2 को t मान लेते। लेकिन जब अपन डायरेक्ट करते हैं तो log के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, x होना चाहिए। अगर नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है, तो उस पूरे को अपन x ही देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, उस पूरे को अपन x ही देखते हैं। अब अपन पढ़ेंगे log x, ये पूरा जो है वो x है, तो log x है ना बच्चों। तो अब अपन देखेंगे प्यारे बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपको पता है log x होता है 1 अपॉन x। x के स्थान पे क्या है बच्चों, x के स्थान पे है sec x अपॉन 2 और प्लस tan x अपॉन 2। तो log x का 1 अपॉन x, x के स्थान पे sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2 रख दिया। अब जो x के स्थान पे होता है प्यारे बच्चों, उसका फिर से अवकलन होता है कि नहीं होता, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है बच्चों? मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ। log के बाद क्या होता है, x होता है। अगर नहीं है तो जो भी है उसे अपन x ही समझें। अपन ये समझें कि मेरे हाथ के पीछे जो छुपा हुआ है वो x है, या फिर मेरा हाथ x है, तो log x कहाँ चला गया, 1 अपॉन x। x मतलब सेक x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2। अब जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन कर देते हैं, ये चैन रूल कहता है। अपन यहाँ बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट, दो फार्मूले यूज हुए हैं, d अपॉन डी एक्स, जो log x होता है प्यारे बच्चों वो 1 अपॉन x होता है, और एक अप्लाई हुआ है बच्चों चैन रूल, dy अपॉन डी एक्स को अपन dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों अगर कोई समस्या रहा करे तो आप बताया करो। आप पढ़ो बढ़िया मन लगा के यार। अब कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं कि अब मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में कल और आज पूरा दिन तो ऐसा लगा कि शायद अब मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बच्चों बहुत कठिन होता है यार। बहुत काम हो जाता है एक बंदे के लिए। खासकर वीडियो बनाया, उसमें आवाज़ नहीं थी, मतलब
अब वही क्वेश्चन वापस से कराना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत काम रहता है यार। मतलब एक तो ऑफिस का पूरा काम इस समय बढ़ गया है, 2 तहसीलें प्रभार में हैं, दूसरा वीडियोज़ मतलब कि बनाओ फिर एडिट करो अपलोड करो, मतलब बहुत झंझट है बच्चे लोग, ठीक है ना। इसीलिए वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, अब आपको पता है इज इक्वल टू अपने पास है 1/sec(x/2), sec(x/2) अब प्लस बच्चों tan का x/2। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब d/dx को अंदर ले जाओ, है ना। d/dx क्या होगा, d/dx sec(x/2) क्या होगा बच्चों, sec(x/2) का अलग अपकलन और फिर tan x/2 का अलग अपकलन, मतलब d/dx tan x/2। ठीक है बच्चों। अभी देखो, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अभी भी एक चीज़ आपको पता है, मैंने कई बार बोला है कि d/dx sin x का फार्मूला होता है cos x। लेकिन अगर आप सोचो कि d/dx sin x/2 को भी इसी रूल से मैं cos x/2 कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता बच्चे, ये गलत हो जाएगा। मैंने कई बार बोला है x के स्थान पे x ही रहे तभी फार्मूला अप्लाई होगा। अगर x के स्थान पे कुछ और आ गया, जैसे x/2 आ गया प्यारे बच्चों, तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे चैन रूल अप्लाई होगा। लेकिन आज अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, अगर यही रहा तो एक शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। क्या रहा बच्चों, अगर x के स्थान पे x ना होके x का एक लीनियर इक्वेशन है, x में एक रैखिक समीकरण है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, x में एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसा समीकरण, x में एक ऐसा समीकरण जिसमें x की घात 1 हो, x की घात 1 हो बच्चों, उसे अपन रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि अगर x के स्थान पे प्यारे बच्चों x का एक लीनियर इक्वेशन हुआ, x का एक रैखिक समीकरण हुआ, तो अपन एक शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं आज, ठीक है ना। क्या लगाने वाले हैं, इस शॉर्ट ट्रिक का अपन ने कॉन्सेप्ट पहले ही कर लिया था, बस उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आप देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी थी d/dx sin ax + b। पहले इसको अपन कर लेते हैं, कैसे किया था अपन ने प्यारे बच्चों। आपको पता है साइन के बाद क्या होता है, x होता है, अगर नहीं है तो उसे x हम समझते हैं। तो साइन x का अवकलन क्या होगा बच्चों, cos x होगा। x के स्थान पे ax + b है बच्चों, जो भी x के स्थान पे है उसे हम फिर से लिख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, या फिर जो भी x के स्थान पे उसका हम फिर से अपकलन करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये हो गया cos ax + b, cos ax + b। ax का अपकलन तो बन जाएगा ना अब सबसे, अब इसका अलग अपकलन होगा, इसका अलग अपकलन होगा, इतना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। सबको पता है बच्चों d/dx अगर ax + b है तो d/dx ax का अलग अपकलन होगा और d/dx b का अलग अपकलन होगा, है ना बच्चों। अब ये ax का अपकलन डायरेक्ट आपको बनना चाहिए बच्चे लोग, है ना। अब ये नहीं कि सर नहीं आता, जैसे d/dx अगर ax है, एक कांस्टेंट है बाहर जाएगा, तो d/dx x हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है = a आ गया। तो इतनी चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी है बच्चों, ये नहीं कि अब फिर से पेन कॉपी लेके बैठो। d/dx अगर 5x है, दिमाग लगाना है ना, 5x है, 5 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 5 × 1 5 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 5 होगा। इस तरीके से अपन करेंगे डायरेक्ट। तो वही ax का डिफरेंशिएशन बच्चों a होगा, b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब ये a + 0 a होगा, इस a को शुरू में लिख दें तो a हो गया cos ax + b, ये हो गया cos ax + b, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको आप इतने लंबे मेथड से मत करो, मैं क्या कहता हूँ क्या करो। अब आप देखो, या तो जो आपने किया है वो डायरेक्ट मन में सोच लो। क्या सोचो, sin ax + b का क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा cos ax + b, फिर ax + b का फिर से होगा, तो ax + b में ax का a और b का 0, तो आ गया a, तो वो a लग जाएगा यहाँ पे,
a cos ax प्लस b, या फिर आप ऐसा करो बच्चों, d अपॉन डी एक्स अगर साइन ए एक्स प्लस बी है प्यारे बच्चों, तो अब अपना ट्रिक लाते हैं। x के स्थान पे अगर x नहीं है, x के स्थान पे अगर x नहीं है, कुछ और है, लेकिन जो और है x के स्थान पे वो x में एक लीनियर इक्वेशन हो। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ये ट्रिक अपन केवल लीनियर इक्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे, रैखिक समीकरण के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर x में एक रैखिक समीकरण हो तो आप क्या करो, आप सीधे इसको x मान के अवकलन कर दो, तो साइन x का अवकलन क्या होगा बच्चों, cos x, मतलब cos ax प्लस बी, फिर x का जो गुणांक है उसका गुणा कर दो, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो लॉन्ग मेथड से भी यही आया था। तो जो अगर x के स्थान पे x का एक रैखिक समीकरण है, x का एक लीनियर इक्वेशन है, तो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, उसी का आप एक बार गुणा कर दो। ठीक है ना, तो आप कर लोगे। जैसे अभी अपन करते हैं बहुत सारे, तो इस शॉर्टकट तरीके से आपको आना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों अगर मान लो cos है ax प्लस बी है, d अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, तो पहले अपन डायरेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला रूल ये है कि इसको x मान के अवकलन कर दो। पहले रूल चेक कर लो, ये x के स्थान पे क्या है, x के cos के बाद x होना चाहिए, लेकिन x नहीं है, लेकिन x के स्थान पे x का एक लीनियर इक्वेशन है, x में एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मतलब x की पावर 1 है। तो फिर क्या बोलेंगे, इसे cos x समझ के अवकलन कर देंगे। cos x का अवकलन बच्चों माइनस का sin x होता है, x के स्थान पे ax प्लस बी है। अब मैंने बोला x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, उसका गुणा कर दो, तो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। अब अगर आप लॉन्ग मेथड से भी करके देखना चाहो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा बच्चों, डी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी करते हैं। बच्चों cos के बाद क्या होता है, x होता है। अगर x नहीं है तो उसे x मानना होता है। तो मान लिया cos x का अवकलन बच्चों माइनस का साइन x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे ax प्लस बी है। अब रूल कहता है कि जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन होना चाहिए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, तो इज इक्वल टू हो गया माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन a और b का डिफ्रेंसिएशन 0। तो प्यारे प्यारे बच्चों माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, a प्लस 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये कांस्टेंट वगैरह स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो माइनस का a और फिर साइन ए एक्स प्लस बी प्यारे बच्चों। तो डायरेक्ट भी माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। तो बच्चों ये जो अपन x के गुणांक का गुणा कर रहे हैं वो यहीं से तो मिल रहा है। जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ax का अवकलन a आएगा, वही तो x का गुणांक है। तो इसीलिए अगर हमें x में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाए, अगर हमें x में एक रैखिक समीकरण मिल जाए, तो प्यारे बच्चों अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर अपने पास आ जाए tan ए एक्स प्लस बी, या फिर चलो करते हैं 5x प्लस 6 करके d अपॉन डी एक्स प्यारे प्यारे बच्चों। तो पहले अपन डायरेक्ट करते हैं जो अपन ने शॉर्टकट सीखा है। बच्चों tan के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। क्या है, x नहीं है तो उसे x समझ लेना चाहिए। तो tan x का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर x होता है। x के स्थान पे क्या है, 5x प्लस 6 है। अभी मैं मेन रूल से कर रहा हूँ बच्चों, 5x प्लस 6 है। अब जो भी x के स्थान पे होता है उसका हमें फिर से अवकलन करना होता है प्यारे बच्चों, ये रूल कहता है। तो इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर 5x प्लस 6, और 5x का अवकलन बच्चों 5 होगा और 6 का 0 होगा। 5 प्लस 0 5 होगा, तो इस 5 को अपन स्टार्टिंग में रख सकते हैं। तो 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 6 आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। अब अपन ने जो आज डायरेक्ट मेथड देखा है, देखें क्या अप्लाई हो सकता है। वो
वो अप्लाई हो सकता है क्या? वो अप्लाई होता है अगर x के स्थान पे x का एक रैखिक समीकरण हो, अगर x का एक लीनियर इक्वेशन हो। तो प्यारे बच्चों ये x की पावर 1 है, मतलब यह एक लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण है, मतलब शॉर्टकट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों tan के बाद क्या होता है? x होता है, नहीं है तो x मानना पड़ता है। तो tan x का अवकलन प्यारे बच्चों क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा। x के स्थान पे है 5x + 6। अब रूल कहता है x के गुणांक का गुणा कर दो, तो 5 sec स्क्वायर 5x + 6। प्यारे बच्चों ये शॉर्टकट मेथड मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको मैंने इतनी प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, इतने सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने के लिए बोला है बच्चों कि पलक झपकते आपको अंदाजा होना चाहिए यार कि tan 5x + 6 का sec स्क्वायर 5x + 6 होगा। अब 5x + 6 का फिर से अवकलन होगा, तो 5x + 6 का अवकलन, 5x का 5, 6 का 0, तो मतलब 5 बचा, तो यही 5 बच्चों पहले लग गया। तो इतना आप फास्ट कैलकुलेशन आपको करना होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अपन जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी समय मैंने ले लिया। तो अगर अपन यहाँ पे देखें डायरेक्ट अगर करके, तो d/dx अगर बात करें अपन sec x/2 की, तो बच्चों x का पावर क्या है? 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है ना। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं और फिर इनडायरेक्ट करने ही वाले हैं यहाँ पे, तो पता लग जाएगा कि दोनों मैच खाते हैं कि नहीं खाते। तो बच्चों sec x के स्थान पे कुछ और है तो x ही मानो, sec x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों sec x मतलब 1x/2, sec x tan x मतलब x/2। अब जो भी x का गुणांक हो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1/2 है, उसका बाहर गुणा कर दो, ये आना चाहिए। अब अपन मेन मेथड से भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया बच्चों sec x/2 और प्लस का tan x/2 है ना बच्चों। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों sec के बाद क्या होता है? x होता है, नहीं है तो उसे x मान लिया जाए। तो sec x का अवकलन प्यारे बच्चों होगा sec x मतलब x/2 और tan x मतलब x/2। अब जो भी x के स्थान पे है प्यारे बच्चों उसका फिर से अवकलन करते हैं। sec x होना चाहिए, x के स्थान पे कुछ और है, उसे अपन ने x समझ लिया। sec x का अवकलन sec x tan x के स्थान पे x/2। अब जो x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन, ऐसे प्लस तो प्लस प्यारे बच्चों। sec x का अवकलन होता है tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x के स्थान पे है x/2, तो इस x/2 का हमें दोबारा अवकलन करना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बस आप यहाँ पे लिख दो कि सिंस वी नो दैट d/dx जो हमारा sec x होता है वो होता है sec x और tan x, और प्यारे बच्चों d/dx जो हमारा tan x होता है वो होता है sec स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो बस फिर यहाँ पे जगह कम है तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ बच्चों, है ना। तो बस आप देखो फिर तो क्या हो जाएगा, और = 1 यहाँ पे हो जाएगा sec x/2 और प्लस का tan x/2 इंटू, प्यारे बच्चों ये तो चुपचाप लिखेंगे है ना, sec x/2 और tan x/2। प्यारे बच्चों x/2 का अवकलन क्या होगा? अभी तो मैंने बोला डायरेक्ट करो, d/dx x/2 में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया तो d/dx x हो गया, तो प्यारे बच्चों 1/2 आ गया। क्यों? क्योंकि x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, x/2 का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, ऐसे ही प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x/2 x/2 का अवकलन क्या होगा बच्चों? 1/2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं अपन, तो बस अपन इसको मिटा देते हैं ना। लिखना हो आपको तो आप अप्लाई कर सकते हो कि सिंस वी नो दैट d/dx x का अवकलन 1 होता है, इसलिए x/2 का 1/2 हो गया है, = 1 sec x/2 है ना, और प्लस tan x/2
sec x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2। बच्चों कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1/2 तो कॉमन निकलेगा। फिर sec x यहाँ भी है और sec स्क्वायर x है, मतलब sec x तो है ही है, तो प्यारे बच्चों हम कॉमन निकाल सकते हैं sec x अपॉन 2। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से sec x अपॉन 2 निकल गया, 1/2 भी निकल गया, तो बचेगा प्यारे बच्चों tan x अपॉन 2। फिर प्लस तो प्लस sec स्क्वायर x अपॉन 2 से एक sec चला गया बच्चों, तो sec x अपॉन 2 चले बचेगा, 1/2 ही बाहर जा चुका है, तो tan x अपॉन 2 sec x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 sec x अपॉन 2 कैंसिल। अब आप बोलोगे सर उल्टा सीधा है, tan प्लस sec है, यहाँ तो sec प्लस tan है, क्या दिक्कत है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे 5 + 4 लिखो 9 होना है, और चाहे 4 + 5 लिखो 9 होना है, तो 9 से 9 तो कैंसिल हो ही जाना है बच्चों। तो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ये 1/2 है तो 1/2 और फिर क्या हो जाएगा sec x अपॉन 2, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों आंसर देखिए मैच होता है कि नहीं होता, 11th का 3rd नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 11th का प्यारे बच्चों 3rd नंबर है 1/2 sec x अपॉन 2, बिल्कुल राइट आंसर है। अब जल्दी से बच्चों, बहुत समय मैंने इस वाले क्वेश्चन में ले लिया इसलिए कि बच्चों क्योंकि ये थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन वाला मुझे बताना था आपको। अब अपन जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, है ना बच्चों, 3rd तो हो ही गया, ये थर्ड था बच्चों, ये 3rd था। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कर लेते हैं अपन 4th, है ना प्यारे बच्चों, 4th कर लेते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन है e⁻x और फिर log है 1 + x²। ठीक है प्यारे बच्चों, हल करके पहला काम बोलेंगे, माना y = e⁻x और log 1 + x², log 1 + x²। हम बोलेंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि अपन डायरेक्ट अब कर रहे हैं, है ना, तो बोलेंगे दोनों पक्षों का, और हमें ऐसा ही करना है बच्चों। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx इज इक्वल टू बच्चों d/dx e⁻x और log 1 + x²। प्यारे बच्चों मैंने बोला है कि जब भी किसी फंक्शन में x मिल जाए तो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये e⁻x मिल ही गया, मतलब ये एक कंप्लीट फंक्शन है। अब फिर log ये x मिल गया, तो प्यारे बच्चों ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो मतलब पहले तो एक ये पूरा फलन और एक ये पूरा फलन, इनका बच्चों आपस में गुणा है ना। तो पहले तो अपन a × b, दो फलनों के गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस का रूल लगाएंगे, है ना बच्चों, a × b का रूल लगाएंगे। उसके बाद जो लगना है बच्चों अप्लाई होगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ अपन बोल देते हैं कि सिंस वी नो दैट d/dx a × b इज इक्वल टू होता है a d/dx b प्लस b d/dx a। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों dy/dx इज इक्वल टू पहला फलन और दूसरा फलन, अपन ऐसा बोलते हैं। तो पहला फलन e⁻x, दूसरे का अवकलन मतलब d/dx log 1 + x²। अब प्लस दूसरा फलन बच्चों मतलब log 1 + x², और पहले का अवकलन मतलब d/dx e⁻x। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या होगा बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x को चुपचाप उतार लेंगे। प्यारे बच्चों log के बाद क्या होता है? log के बाद होता है x, अगर नहीं है तो उसे x समझ लेते हैं। तो बच्चों log x का अवकलन क्या होगा? 1/x होगा। x के स्थान पे क्या है? 1 + x² है। अब जो भी x के स्थान पे है प्यारे बच्चों, उसका हम फिर से अवकलन कर देंगे, तो 1 + x² का फिर से अवकलन हो गया। ये डायरेक्ट रूल ऐसे ही लगाने हैं। अब
है ना बच्चों। अब यहाँ कहाँ टी मानते फिरोगे, किसको आप टी मान लोगे। फिर कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ 5-5 बार एक ही लाइन में ये चीज़ अप्लाई होगी, तो किसको टी यू भी डब्ल्यू मानोगे। तो बच्चों डायरेक्ट हमें सीखना है। मैंने आपको शुरुआत में दोनों मेथड सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए बच्चों। ये डायरेक्ट मेथड तो उसी लॉन्ग मेथड का ही नमूना है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लस यहाँ पे ये log 1 + x² को चुपचाप से उतार देंगे और e पावर x का अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा, e पावर x हो जाएगा। तो अभी मैं a × b का फार्मूला आप लगा चुके होंगे, आप लिख लेना, मिटा रहा हूँ मैं कि मुझे यहाँ पे और फार्मूले लिखने हैं। यहाँ पे आप पहला तो लिखो कि सिंस dy/dx = होता है dy/dt × dt/dx, क्योंकि यहाँ पे मैंने चैन रूल लगाया है। एक फार्मूला प्यारे बच्चों हमने लगाया है d/dx log x = 1/x, और एक फार्मूला बच्चों यहाँ नीचे दिखाई दे रहा हो अगर आपको, तो मैं लिख रहा हूँ, ना दिखाई दे रहा सुनना मेरी बात, e पावर x लगाया है हमने, जो e पावर x होता है ना, e पावर x का फलन e पावर x होता है। अब बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा जल्दी मैं क्वेश्चन करा दूं ताकि अपना वीडियो डबल वीडियो में कन्वर्ट ना हो। तो अपन क्या करें बच्चों, इसको आज ही अपलोड कर दें तो आपको थोड़ा सा वीडियो मिल जाए, और फिर मैं भी रात भर बनाता हूँ आज, ताकि आपको सुबह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। तो बच्चों e पावर x को अपन e पावर x करेंगे इंटू 1/, या फिर इसको ऐसा कर दें अपन e पावर x अपॉन 1 + x² कर दिया बच्चों, फिर इंटू प्यारे बच्चों 1 का अवकलन 0 होगा। इतना डायरेक्ट आप कर सकते हो ना कि d/dx 1 अलग करो, फिर d/dx x² अलग करो, इससे अच्छा डायरेक्ट ही कर लो। तो 1 का अवकलन बच्चों 0, x² का किसको नहीं पता 2x होता है, x² का फलन 2x भी सीखो बच्चों, है ना। आपको पता है d/dx x पावर n क्या होता है, nx n-1 होता है। तो d/dx x² क्या होगा, n के स्थान पे 2 है तो 2x 2-1, 2-1 का मतलब बच्चों 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो 2x। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस कर देंगे, और log 1 + x² तो log 1 + x² कर देंगे, और e पावर x है तो e पावर x कर देंगे। प्यारे बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि e पावर x को जनरली अपन पहले लिखते हैं और फिर प्यारे बच्चों log 1 + x² को बाद में लिखते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा अच्छा लगता है लिखने में। सपोज करो आपके पास होता 2 हो, आपके पास e पावर x हो, आपके पास sin x हो, आपके पास log x हो, तो आप कैसा लिखोगे, आप ऐसा ही लिखोगे बच्चों। आप सबसे पहले लिखोगे 2, फिर e पावर x लिखोगे, है ना, और फिर log x लिखोगे, और फिर बच्चों आप sin x लिखोगे। आप इसी पैटर्न में लिखोगे ही, मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन फिर। तो इस तरीके से लिखा ही जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों e पावर x, है ना, e पावर x अपॉन 1 + x² इंटू का है बच्चों यहाँ पे 2x + 0, 2x बचेगा, और प्लस e पावर x और log 1 + x²। बच्चों आंसर मैच कर लें, e पावर x को कॉमन निकाला हुआ है कि नहीं निकाला हुआ है। तो 4th नंबर 11th का है बच्चों, e पावर x को बिल्कुल बाहर किया गया है, तो यहाँ पे अपन e पावर x को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा बच्चों 2x अपॉन 1 + x² और प्लस e पावर x बाहर चला गया तो बचेगा log 1 + x²। ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी आंसर थोड़ा उल्टा है ना, ये चीज़ पहले है ये बाद में है। तो प्यारे बच्चों प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ये एक्सरसाइज आप ख़त्म करो यार। अब मुझे अगले वीडियो में, अगले 1 से 2 वीडियो में, मुश्किल से 2 वीडियो में ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। तो अब आप बताओ कौन से क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से अब इसको फिनिश कर दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना।